अब ये तो बहुत बड़े फायदे की स्थिति बन रही है, क्योंकि बहुत समय से आपके जो ग्रहों का जो साथ मिल रहा था, अब वो बहुत एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कि दशम भाव में, जैसा कि मंगल और सूर्य दशम भाव में रहेंगे, बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और गुरु चौथे भाव में है। प्रथम भाव में इस समय शनि बैठे हैं, राहु द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में इस समय मौजूद हैं। तो ग्रहों का तो ये कॉम्बिनेशन पहले से ही आपके लिए बेहतर है। उसके बावजूद बुध 20 दिसंबर को अपना नक्षत्र भी बदलेंगे और बुध के साथ साथ शुक्र भी अपना नक्षत्र और राशि बदलेंगे 20 दिसंबर को। तो ये परिवर्तन भी आपके लिए काफ़ी सराहनीय, प्रशंसनीय फायदा और लाभ आपको देने वाला है। तो जो ये समय रहने वाला है आपके लिए, कैसा रहने वाला है, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले आपसे एक बात कहेंगे कि इस समय शनि की 7.5 चल रही है। अब यहाँ जो प्रभाव है यही तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो शनि का प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप कुछ ऐसी छोटी मोटी गलती करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ग्रहों का साथ जो मिल रहा है उससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं शनि। यहाँ से तृतीय, सप्तम और दशम, ये 3 भाव पर कंट्रोल शनि का है। तो ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके और आपको रुकावट, परेशानी, विघ्न, बाधा देखने को ना मिले। क्योंकि दशम भाव जॉब का भाव, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव और तृतीय भाव भाई बहनों का भाव, पराक्रम का भाव। तो यहाँ से आपके कॉन्फिडेंस को कभी कभी शनि कमज़ोर करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तो ये कमज़ोर करेगा, लेकिन यहाँ फ़ायदा कौन देगा, सपोर्ट कौन करेगा, मंगल और सूर्य। इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से इनकी जो दृष्टि है मंगल और सूर्य की चौथे भाव पर है, फोर्थ हाउस पे है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो इरादा होगा वो बहुत बड़ा होगा, नेक इरादा, बड़ा जो लक्ष्य होगा वो बड़ा होगा। जैसे आप चाहेंगे कुछ बड़े काम करना या कोई बड़े प्लान इस समय करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जैसे आप चाहेंगे किसी तरह का कोई बड़े प्लॉट ज़मीन आदि की खरीदारी, आप चाहेंगे किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व होना जो बहुत समय से रुका हुआ है, तो वो कार्य आपका बनेगा। इस समय आपको जॉब आदि में थोड़े से परेशानी शनि देंगे, थोड़े से परेशानी देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तरफ से वो परेशानी देंगे, दूसरी तरफ से गुरु का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु चौथे भाव में बैठे हैं। अब यहाँ गुरु बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि गुरु का जो दृष्टि है यही कमाल करेगा। गुरु का जो सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव पर है, तो नौकरी में सफलता दिलाएगा। अब ये स्थिति है, दोनों, एक निगेटिव कर रहा है उस चीज़ के बारे में, जैसे कि जॉब के बारे में निगेटिव दे रहा है प्रभाव, एक पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है। तो निश्चित रूप से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लक्ष्य तक जाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मतलब जॉब प्राप्ति में थोड़े से शनि प्रभावित करेंगे। यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो वो जॉब का बहुत अच्छा चांस बन जाएगा। जैसे शनि का उपाय करते रहें, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, दोनों में से किसी एक का या दोनों का, या फिर साथ साथ आप शनि का भी आराधना करें, तो आपकी परेशानी एकदम दूर होकर आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं इस समय खर्च भी बहुत करेंगे, आपका यह समय खर्चीला रहेगा, लेकिन यहाँ फ़ायदा भी आपको देगा। जैसे इस समय आपकी मित्रता किसी से हो सकते हैं और मित्रवत व्यवहार आपके शुरू होंगे और ये बहुत बड़ा खेल करेगा। जैसे आप कहीं कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी करना चाहते हैं जो बहुत बड़े, जैसे वाहन की खरीदारी, गाड़ी की खरीदारी, तो इस समय का समय ऐसा है कि प्लानिंग आप कर सकते हैं, जहां आपके मित्र आपको इसमें मदद करेंगे और आप उन चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, ये बहुत अच्छा रहेगा। दोनों के लिए कह सकते हैं कि आप इस समय एक अच्छा अनुभव करेंगे, बेहतर अनुभव करेंगे। रिश्तों में एक कह सकते हैं कि जान ला देगा, ये समय ऐसा है। इस समय आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, भावनाओं को कदर करेंगे और आप कहीं ना कहीं प्लानिंग भी करेंगे कहीं जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का, क्योंकि ये समय एंजॉय करने का भी है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि इस समय आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके इनकम बहुत अच्छे रहेंगे, धन प्राप्ति, धन में इजाफा का बहुत अच्छा चांस है।
धन में इजाफा भी होगा और साथ साथ आपके जो बिजनेस में प्लान है वो सक्सेस करेगा, प्लान है वो एकदम से सही साबित होगा और वो भी काम भी करेंगे तो बहुत बड़े स्तर का काम करेंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय इनकम भी अच्छा होगा और इनकम अच्छा भी क्यों ना हो, क्योंकि दशम भाव में बैठे हैं मंगल और साथ साथ सूर्य, इन दोनों की जो दृष्टि है वो सीधे आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो निश्चित रूप से बड़े सोच के साथ आप इस समय आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ दिलाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि किस्मत का साथ इस समय बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। आगे बात करें प्रेम संबंध को लेकर, तो समझिए कि प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। यानी इस समय किसी से रिश्ते जुड़ सकते हैं, किसी से आपको प्रेम हो सकता है, प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय किसी से भी आपको ऐसे प्रेम संबंध बनाने से पहले थोड़े से समझदारी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि लोग आपसे रिश्ते तो जोड़ते हैं लेकिन वो स्वार्थ बस जोड़ते हैं और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। ऐसी कोई भी स्थिति जिसको आप समझने की कोशिश करें। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि आपका बहुत अच्छा समय इस मामले में भी है कि आप कहीं न कहीं शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में यदि कोई एग्ज़ाम शेड्यूल होता है तो उसको उस एग्ज़ाम को दीजिए, जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को दीजिए, आपका मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। आप मेहनत भी करें, साथ ही यदि कोई रिजल्ट की घोषणा हो तो वो आपके पक्ष में आने की भी बहुत अधिक संभावना बना हुआ है। साथ साथ इस समय जो आपके कॉन्फिडेंस होंगे वो भी इस समय बढ़ जाएंगे। इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि शुक्र और साथ साथ बुध का जो प्रभाव है वो एकदम से आपको कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा, बढ़ाए रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, बुद्धि, चतुराई, समझ, ये सब बहुत काम आएगा और बहुत काम करेगा। इसलिए इस समय अपने स्वविवेक से भी काम किया करें। वैसे किसी से सहयोग ले सकते हैं लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने ज़्यादा जो काम है वह स्वविवेक से ही करें, अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने समझदारी से ही काम करें। किसी के सहयोग लेकर काम ना करें, मतलब सहयोग मतलब किसी के एडवाइस से। इससे फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बहुत अपने लोग हैं उनके एडवाइस को समझें। वो अच्छे एडवाइस दे रहे हैं तो उनके एडवाइस को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपको बता दें मित्रों, इस समय जो आर्टिस्ट हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो कलाकार हैं उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान, नाम और कुछ विशेष फल प्राप्ति कराएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर रहने वाला है। लेकिन फिर भी उपाय ज़रूर करें, कम से कम प्रतिदिन शाम के समय शनि चालीसा का पाठ ज़रूर कर लिया करें। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन शुद्ध होकर। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।